क्या ईशा दिलवाएगी सूरज को फांसी की सजा? एक पिता की गवाही अब अपने ही बेटे को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाली है। ईशा दादा भाई को सजा दिलाने और उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन इंदौर शहर का कोई भी इंसान उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। सिर्फ ताई माँ और पूरन भैया ही उसके साथ खड़े रहते हैं। पूरी इंदौर के घर घर जाकर मदद मांगने के बाद भी जब कोई उसका साथ नहीं देता तो ईशा पूरी तरह निराश हो जाती है। अब उसके सामने दो सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली, काव्या के लिए सूरज से भी बेहतर जीवन साथी ढूंढना और दूसरी, दादा भाई को कानून के शिकंजे तक पहुंचाकर उन्हें सही रास्ते पर लाना। लेकिन ईशा यह नहीं जानती कि उसकी यही कोशिश उसके अपने सुहाग पर भारी पड़ सकती है। ईशा एक बार फिर उस जमीन की फाइल निकालती है जिसकी वजह से आरव की जान चली गई थी और पापा जी जिंदा लाश बनकर रह गए थे। जब वो उस फाइल को ध्यान से पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि दादा भाई के खिलाफ गवाही देने वाला अब सिर्फ एक ही इंसान बचा है और वह है खुद अरविंद जी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि पापा जी को कोर्ट तक लाना और उनसे गवाही दिलवाना लगभग नामुमकिन है। इस परेशानी का हल निकालने के लिए ईशा भारत के सबसे मशहूर डॉक्टर के पास पहुंचती है। वो उन्हें मुंह मांगी रकम देकर पापा जी का इलाज शुरू करवा देती है। इस पूरे मामले की भनक दादा भाई तक भी नहीं पहुंचती। उधर दादा भाई हमेशा की तरह इंदौर के लोगों की परेशानियां दूर करने में लगे रहते हैं, लेकिन सूरज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कानून एक बार फिर उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान लाने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। डॉक्टर कुछ समय के लिए पापा जी को कोमा से बाहर ले आते हैं। हालांकि वे अब भी बोल नहीं सकते, वे सिर्फ अपने हाथों के इशारों और चेहरे के हाव भाव से ही अपनी बात समझा सकते हैं। लेकिन ईशा के लिए इतना ही काफी होता है, क्योंकि कोर्ट में उनके पिता की यही गवाही दादा भाई के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकती है। उधर दादा भाई अपने सिंहासन पर बैठकर लोगों को न्याय दे रहे होते हैं। तभी ईशा अपने वकील के साथ वहां पहुंचती है और खुली चुनौती देते हुए कहती है, अब हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी, जहां तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होंगी। ईशा का वकील भी दादा भाई से कहता है, मैंने आज तक एक भी केस नहीं हारा है। दादा भाई अपने खिलाफ कोई भी सबूत सामने नहीं आने देना चाहते, इसलिए वह वकील अब तक जिंदा है या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। आखिरकार कोर्ट की तारीख आ जाती है। ईशा की तरफ से इंदौर का सबसे मशहूर वकील केस लड़ रहा होता है, जबकि सूरज की तरफ से खुशबू भाभी मैदान में उतरती है, दुश्मनों से मिला हुआ होता है। वो जज के सामने यह आरोप लगाता है कि 1 साल पहले विजय बिल्डर की हत्या भी दादा भाई ने ही करवाई थी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एक पिता की गवाही अपने ही बेटे को फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी, या फिर ईशा आखिरी वक्त पर सूरज का साथ देकर पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ी होगी? अगर आपको ये प्रेडिक्शन स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।